हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा पटेल आप सभी का वीनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। और आज की हमारी क्लास होने वाली है जो कि बहुपद पर क्लास होने वाली है। और बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है, यहाँ पर हम द्विघातीय पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो लगभग लगभग वहां पर भी हम लोगों को फैक्टराइजेशन जो मेथड होती है वहां से भी हम लोग इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुपद जो है हमारा पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या होते हैं हमारे जीरोस। कल की क्लास में हमने यही सीखा था कि बहुपद किस किस प्रकार के रहते हैं। बहुपद के हमने ग्राफ सीखे थे, जो पॉलिनोमियल है उसके हमने ग्राफ सीखे थे। उसके बाद में हमने बातें काफी चीजों पर हमने की थी। एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, 2.2 का हमने एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हम 2.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर करने वाले। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीजें, बेसिक चीजें हम सीखेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक फर्स्ट फार्मूला हमारा होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब योगफल का मतलब होता है प्लस की बात होती है। क्या होती है? प्लस वाली बात हो जाती है। एक तो अल्फा प्लस में बीटा, ये दो शून्य हमने कल बात हुई थी हमारी। एक होता अल्फा और प्लस, तो योगफल का साइन होता है प्लस वाला। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया आपका। ओके, ये वाला फर्स्ट फार्मूला हो गया। या फिर आप इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे? यही होते हैं, अल्फा प्लस बीटा ही होते हैं। इसको हम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हम बोल सकते हैं। ओके, अब यहां पर बात ये वाली हो जाती है कि ये किसका गुणांक होता है। ये जो बी होता है यह किसका गुणांक होता है? हमारा जो द्विघातीय बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर ये जो है बी, ये एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये वाला ए किसका कॉफिशिएंट है? ये एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ना कहने का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि हमको एक शब्द वाक्य उत्तर में, वन वर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है। क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। ये याद करके रखना है हमको, ये 3 स्टार दे रहा हूं मैं इसको। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। सेकेंड बात हम करेंगे यहां पर, अगला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब गुणनफल का मतलब कि गुणे वाली बात हो जाएगी। गुणा मतलब मल्टीप्लाई वाली बात। अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है हमारा सी अपॉन में ए। क्या होता है? सी अपॉन में ए। बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर अगर प्लस है तो यहां माइनस लगाना है, बाकी इधर कोई माइनस नहीं चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा माइनस। तो यहां इसको कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह सकते हैं। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा सी अपॉन में ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये दोनों के दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में। सी किसका गुणांक है? ये जो सी वाला जो है ना, ये वाला आपका कांस्टेंट है। ओके, ये क्या है? कांस्टेंट, या फिर हम इसको अचर कह सकते हैं, अचर, या फिर इसको कांस्टेंट कह सकते हैं हम इसको, कांस्टेंटम। ठीक, और ए वाली जो हो जाएगी ये किसका, कौन सा, ये किसका है गुणांक? ये किसका कोफिशिएंट है? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम इसको इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, ए वाले को एक्स स्क्वायर का। या फिर आप नॉर्मली इसको याद करके रखें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में।
तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ये बात ध्यान रखें। और योगफल का मतलब क्या होता है, ना प्लस, सम होता है, जोड़। ओके, तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये इस टाइप से। एक फार्मूला और आपको याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला पॉलिनोमियल बनाने के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला आएगा, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहां ब्रैकेट क्लोज करके एक्स लगाएंगे, प्लस इस वाले ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, ये इस टाइप से। ये वाला फार्मूला भी हम सीखना हमको। ओके, इससे रिलेटेड भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो बहुत जरूरी है ये तीनों फार्मूले आप लोगों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए ये। पहला वाला क्या है, शून्यकों का योगफल है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। अगला ये वाला फार्मूला पॉलिनोमियल को बनाने के लिए फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ, यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, है ना, सम ऑफ जीरोस। ओके, अब इससे रिलेटेड हम आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहां की जानकारियां थे। ठीक, अब काफी चीजें जब हम पॉलिनोमियल जब हम सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल में से हम लोग जीरोस निकालेंगे या फिर बहुपदों में से हम जब शून्य निकालते हैं, तो वहां पर काफी बच्चों को दिक्कतें आती है कि सर प्लस प्लस क्या होता है। तो प्लस का जब हम प्लस में इंटू करते हैं, प्लस का प्लस में इंटू करेंगे तो क्या होगा, प्लस का जब प्लस में इंटू होगा तो प्लस होगा। ठीक, या फिर कहने का मतलब इस वाले प्लस को उठा के इसके ऊपर अगर रख दें तो आपको प्लस ही दिखाई देगा। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, वो प्लस होता है। ओके, अगर सेम सेम रहेंगे तो जुड़ पाएंगे दो वैल्यू। अगर दो साइन आपके एक जैसे हैं तो प्लस, और अलग अलग हैं तो माइनस। अगर दो चीजें एक जैसी है तो उनको प्लस करना है। काफी बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है माइनस का 7 और प्लस का 3, तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर -7 और +3 -4 होगा। तो वो -4 क्यों होगा, इस पर हम कुछ बातें करते हैं। अब हुआ क्या कि यहां पर दोनों साइन क्या है, अलग अलग। जब भी साइन अलग अलग है तो आपको कम करना है। ओके, साइन आपके अलग अलग हो तो घटाना है आपको, और एक जैसे हैं तो जोड़ना है। क्या करना है, जब साइन अलग अलग हो तो घटाना है आपको, और एक जैसे हैं तो जोड़ना है। दो चीजों को ध्यान में आपको रखना है। साइन है ना, चिन्ह आपकी क्या हो, आपकी जो चिन्ह है वह अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो तो घटाना है, तो घटाना है। एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो जोड़ना है, तो जोड़ना है। साथ में बड़े नंबर का साइन लगाना है, साथ में, साथ में बड़े नंबर का साइन लगाना है। बड़े नंबर का साइन, साइन है ना चिन्ह, चिन्ह इसको क्या बोलते हैं, साइन कहते हैं। चिन्ह लगाना है, लगाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने यहां पर लिखी है। बहुत सारे बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है कि सर यहां हम क्या करें, -7 + 3 जो आ रहा है यहां पर, इसका हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो -7 और +3 का मतलब ये हो रहा है यहां पर साइन अलग अलग है। अगर साइन अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, घटाना है ना, कम करना है आपको। तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और साथ में बड़े नंबर का चिन्ह लगाना है तो बड़े नंबर का चिन्ह लगा दीजिए, ये हो गया। अगर या तो फिर हम इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, -7 और -3। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं। दोनों साइन एक जैसे हैं तो 7 और 3 ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने होंगे, 10 होंगे। बड़ा नंबर कौन है, 7, तो 7 का साइन लग जाएगा। ठीक,
अगली बात अगर हम बात करें थर्ड वाली बात में, तो यहां पर 7 माइनस का 3 है, तो यहां पर तो 4 आना ही आना है, क्योंकि 7 का कोई साइन नहीं तो 7 का साइन प्लस है, जिसका कोई साइन नहीं उसका साइन प्लस। ये बात आप ध्यान में रखें। यहां पर दोनों साइन कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो 7 में से 3 कम होगा 4 आएगा। मैंने वही लिखा है कि चिन्ह अलग अलग हो तो घटाना है, एक जैसे हैं तो जोड़ना है, साथ में बड़े नंबर का चिन्ह या साइन लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चों को यह भी याद करने में बड़ी समस्या आती है कि सर इसको याद कैसे करें, हम इसको याद कैसे करें। तो आप इसको इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं कि भैया प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसे आप याद कर लें। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि भैया प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहना है इसको, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, और अगर आप यहां पर दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहां पर क्या कर सकते हैं, या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहां पर तो हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और यहां पर हमने जोड़ा है। तो जब भी जोड़ना है और घटाना है तो दो नंबरों को या दो संख्याओं को अगर आपस में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो साथ में आपको उन संख्याओं में से बड़े नंबर साइन, उसका साइन लगाना है, बड़ी संख्या का साइन लगाना है। ठीक है, तो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, जोड़ने घटाने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। इस प्रकार से इन चीजों को आप देख सकते हैं। ये चीजें सिर्फ जोड़ने और घटाने पर ही सॉल्व हो जाएगी, बाकी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस अलग रहेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर इन चीजों को आप नोट करके रखें। इससे आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी बात करेंगे आगे हम। प्रश्नावली 2.2 हमारी आज से शुरू होने वाली है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बातें करेंगे आज। ओके, ठीक। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन आपके सामने है। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। हम सभी जानते हैं द्विघात बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, और शून्यकों को क्या कहा जाता है, शून्यकों को कहा जाता है जीरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरोस कहा जाता है या जीरो कहा जाता है। तो हमको यहां पर ये जो द्विघातीय बहुपद दिया गया है, इसके हमको शून्यक निकालने हैं, इसके द्विघातीय बहुपद निकालने हैं। इसके दो जीरोस होते हैं, तो वो दो जीरोस हमको निकालने हैं। बट ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये द्विघातीय समीकरण है, किस वेरिएबल में है या फिर किस चर राशि में है, ये एस वाली चर राशि में है। ये ऐसा भी लिखा जा सकता था 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इस प्रकार से भी ये प्रश्न लिखा जा सकता था। ये x वेरिएबल वाला द्विघातीय बहुपद है, पर यह वेरिएबल, यह s वेरिएबल वाला द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय है ना, दो घात वाला बहुपद। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपको। ओके, अब साथ में हमको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। शून्यक जो रहेंगे हमारे, शून्यक है ना जीरो, जिनको हमने कहा था अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। एक तो हो गया हमारा अल्फा और एक हो गया बीटा। और गुणांक कौन कौन से, ए बी सी वाले, ए बी सी वाले को हम गुणांक कहते हैं, और शून्यक रहते हैं अल्फा और बीटा। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ओके, इनके बीच में हम संबंध की सत्यता की जांच, वही वाली जांच करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन में, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन में। उससे हम यहां पर जांच सिद्ध करेंगे। उससे पहले सवाल के हम इसको गुणनखंड विधि से इसके एस के दो वैल्यू निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इस एस के हम दो वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले यह बताया था कि ए की वैल्यू यहां पर 4 हो गई है, बी की वैल्यू भी -4 हो गई है, और सी की वैल्यू 1 हो गई है। या फिर आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर
यहां पर आप एस वाला वेरिएबल है तो ले सकते हैं आप एस वाला वेरिएबल, ए एस स्क्वायर प्लस में बी एस और प्लस में सी। तो मैं आपको कहूं कि 4 स्क्वायर से किसकी तुलना हो गई, आपकी ए की वैल्यू 4 हो गई, फिर माइनस का 4 हो गए यहां पर, फिर एस हो गया, फिर अगला कौन वैल्यू हो गया, प्लस का 1। तो देखो यहां पर आपको हर चीज कंपेयर में कर सकते हैं आप। ए की वैल्यू 4 हो गई, ये हो गई ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू क्या हो गई, बी वाले की वैल्यू हो गई -4। ओके, बी वाला प्लस का है तो प्लस बी की वैल्यू -4। सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई 1। ये एबीसी, ये ना एबीसी क्या निकल गए हैं, हमारे गुणांक निकल गए हैं, कॉफिशिएंट निकल गए हैं। ये दोनों, ये ए बी सी क्या है, ये कॉफिशिएंट हैं। क्या कहते हैं इनको, कॉफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो ये निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 4s स्क्वायर लिखेंगे। कल मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, वो बात ऐसी लिखवाई थी कि ऐसे दो नंबर बताना है आपको, ऐसी दो संख्या बताइए, ऐसी दो संख्याएं बताइए, दो संख्याएं बताइए जिनको, जिनका गुणा, जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी हो। अब a की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, 4 हो रही है, 4 इंटू में c है ना 1, यानी कि आपका 4 हो जाए, a इंटू 4, जिनका गुणा a इंटू सी हो, और जोड़ने घटाने पे, एड जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, बी वाला पार्ट आना चाहिए। तो बी क्या आना चाहिए हमारा, -4 आना चाहिए। ओके, तो ये दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी दो लाइनें हो गई, कि एक तो आपको क्या लेना है, आपको प्लस का 4 लेना है, और एक माइनस का 4 लेना है। प्लस का 4 कब लेना है आपको, ऐसे दो नंबर बताइए जिनको जोड़ने, जिनको मल्टीप्लीकेशन पे 2 आना चाहिए। तो आप इस 4 को क्या कर सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं, यहां पर क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होता है 4, और -2 होता है -4 होता है। तो यहां पर भी आपको दोनों वैल्यू माइनस की लेना पड़ेगी। हाँ, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर सीखने के लिए क्या हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा है, बट यहां पर प्लस का साइन लगा है। तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही साइन लगेगा। मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का ही साइन लगता है। हाँ, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही साइन लगना है मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में साइन जैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ आप जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ही बड़े नंबर का साइन लगाना है। मल्टीप्लीकेशन में साइन जैसे का वैसा रखना है, ये बात ध्यान रखें आप। गुणा करने पर, गुणा करने पर आपका जो चिन्ह है जैसे का वैसा रहेगा, जैसे का वैसा रहेगा। जैसे का वैसे का मतलब आप पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे इन चीजों को। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही साइन आपको लगाना है। ओके, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर देख लीजिए, वहां पर हमने क्या किया है, -2 और इंटू में -2 का वैल्यू क्या हो रहा है, और -2 और -2 का वैल्यू क्या हो रहा है। बहुत जरूरी है, अगर यहां की आपका डाउट क्लियर हो गया तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस पॉलिनोमियल को आसान से कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आपसे बन गया, ये छोटे छोटे डाउट अगर आपने सॉल्व कर लिए तो पूरा पॉलिनोमियल आपका खत्म हो जाएगा। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण अध्याय 4 है, वहां से भी आपके सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। बड़ी बड़ी क्वेश्चंस प्रॉब्लम में रहेगी तो उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ का डाउट बहुत जरूरी है, यहाँ का ये डाउट आप सीख जाइए, बहुत आसान रहेगा। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 2 2 जा 4 लिख दीजिए, ये मैंने लिख दिया 2 2 जा 4। पर मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही साइन लगेगा यहां पर, ठीक। अब यहां क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहां पर तो ध्यान लगाओ, यहां साइन एक जैसे हैं। मैंने क्या कहा कि साइन एक जैसे हैं, तो जब भी साइन आपके एक जैसे हो, चिन्ह चिन्ह एक जैसे हो आपके, है ना,
एक जैसे हो तो जोड़ना है, ये वाली लाइन मैंने आपको लिखवाई है, एक जैसे हैं तो जोड़ना है। तो साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। उसके बाद में लगाया साथ में बड़े नंबर का चिन्ह लगाना है, तो किसी भी दो में से किसी एक का चिन्ह लगा सकते हैं आप। ये महत्वपूर्ण है, मैथ्स में सबसे बड़ी जो नस आप लोगों की जो दबती है वो यहां से दबती है। मैक्सिमम बच्चे पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल या जीरोस निकालने, ये सवाल छोड़ देते हैं, काफी दिन तक बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। बस यहां का जो खेल है ये आपको अगर समझ में आ जाए तो फिर तो मैथ्स का मजा ही मजा है, मैथ्स बनेगा आसान, ये बात ध्यान में रखें। गणित जो है वो बहुत आसान है, बस छोटे छोटे से कंसेप्टों को आप ध्यान में रखते हुए सीखते जाइए। अगर छोटी छोटी सी बीमारियों को आपने यहां पर हटा दिया तो आपके बड़े बड़े सवाल इजी हो जाएंगे, आपका गणित का डर खत्म हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर मैं प्रयास करता हूं, एक छोटी से एक क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन वेस्ट हो गए आपके। हाँ, एक छोटा सा और एल्गोरिदम में आप एक क्वेश्चन में आपके सामने उठाता हूं। अगर मैं यहां पर माइनस का 6 कर दूं और प्लस का 8 कर दूं, ओके, और यहां पर मैंने कर दिया माइनस का 6 इंटू में 8 कर दिया है, तो दोनों सवालों में क्या डिफरेंस रहेगा गौर से देखिए। यहां मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर साइन अलग अलग है, यहां पर 6 का साइन माइनस का है और 8 का साइन प्लस का है। जब साइन अलग अलग हो, जब चिन्ह अलग अलग हो, तो दोनों नंबरों को घटाना है, तो दोनों जब आपस में घटेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 8 में से 6 जाएगा तो 2। बट बड़े नंबर का साइन कौन है, प्लस है, बड़ा नंबर कौन है 8 है यहां पर, तो उसका साइन लगेगा प्लस, तो प्लस लगा हुआ है। ओके, अब यहां क्या होता है, यहां गौर करके देखिए कि यहां हमको जोड़ना और घटाना नहीं है, यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन है, गुणे का साइन है। तो 6 7 42 और 6 8 48, मतलब 48 आप लिख देंगे पहली बात में। अब 6 का साइन माइनस का है और 8 का साइन प्लस का है, 6 का जो साइन है वो माइनस का है और 8 का जो साइन है वो प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस लगाएंगे हम यहां पर। ओके, माइनस लगाएंगे, भले ही वो माइनस आपका कहां हो, यहां पर भी हो सकता है आपका। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपको -6 इंटू में, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से कोई आ जाए कि -6, हाँ क्या आ जाए -6 इंटू में -8, तो भी इसका आंसर आपका क्या रहेगा, -48 रहेगा, -48 रहेगा। 6 8 48 कर देंगे आप, और यहां का माइनस और यहां का प्लस, माइनस प्लस माइनस। मल्टीप्लीकेशन में कोई बड़े नंबर का साइन नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो जोड़ने और घटाने पर ही बड़े नंबर का साइन लगेगा। जोड़ने घटाने पे बड़े नंबर का साइन लगाना है, गुणे करने पर नहीं लगता है, साइन जैसे का वैसा रहता है। ये वाली प्रोसेस आप ध्यान रखें, यहां से आपका ऑल ओवर मैथ्स बहुत मजबूत बनेगा। ये सबसे बड़ा संसार हो गया गणित का, समझ लीजिए। ओके, छोटी छोटी सी चीजें हैं यहां पर, इनको आप इजी वे में समझ सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हम लोग कहां पर थे, यहां पर थे। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था, हम तो यहां तक आ गए थे कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा a इंटू सी। कल मैंने आपको बताया था कि हमको ऐसे दो नंबर लेना है जिनका गुणा a इंटू सी हो, और उनको जोड़ घटाव कितना आना चाहिए, b आना चाहिए। तो a इंटू सी, a की वैल्यू हमने 4 रखी और c की वैल्यू 1 रखी, तो 4 हो जाना चाहिए, और जोड़ घटाव b आना चाहिए, तो -4 हमने ले लिया क्योंकि b की वैल्यू -4। यहां तक तो सर हमको क्लियर हो गया। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 4, और यहां पर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है नीचे वाले में, तो यहां क्या करेंगे हम, बड़े नंबर का साइन, तो दोनों ही आपस में बड़े हैं, तो -4। तो हम क्या ले लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हम सॉल्व अगर करें तो यहां हम लिख सकते हैं इस 4s को, एक बार का तो क्वेश्चन आप लिख सकते, ये लिख लीजिए आप क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लिखने के बाद में आप इसको बराबर 0 लगाकर इसको समीकरण में तब्दील कर दीजिए, बदल दिया हमने इसको। अब आती है बारी इसको बदलने की, तो ये हो गया 4s स्क्वायर -2s -2s, इन दोनों 2 में ये जो दो इंटीजर आपके बने हुए हैं इनमें s चिपका दीजिए, दोनों में s चिपका दीजिए, यहां पर भी s लग गया, यहां पर भी s लग गया, ये हो गया प्लस इज इक्वल टू 0।
अब हुआ क्या, हमने क्या किया है यहां पर, ये जो 4s है इसको हमने क्या कर दिया, -2s लिख दिया। ओके, इसको हमने दो पदों में तोड़ दिया है, हमने माइनस के 4s को -2s और -2s लिख दिया है। ओके, हाँ। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि यहां पर अगर हम लोग बातें करें, यहां पर बातें करें तो एक पद ये हो गया आपका, यहां से आपका कौन सा वाला नंबर कॉमन आने वाला है, यहां से नंबर आएगा आपका 2s कॉमन आएगा। तो 2s कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 2s बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। अब ये बात ध्यान में रखिए कि यहां से s तो दोनों जगह है, तो एक s तो बाहर चला गया और यहां पर 4 है और यहां पर 2 है, तो ये 4 जो बनता है 2 × 2 से बनता है, तो यहां के डबल 2 और यहां का 2, तो एक बार का बाहर 2 जाएगा यहां से तो वो 2 जाएगा। इसको और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, यहां माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए। अब यहां पर एस है और यहां पर एस नहीं है, भैया यहां पर तो एस है परंतु यहां एस नहीं है, तो एस कॉमन नहीं निकलेगा। यहां पर 2 है बट यहां पर 1 है, 2 और 1 के बीच में कोई कॉमन नंबर भी नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं निकल पा रहा है तो सिर्फ 1 कॉमन निकलता है, क्योंकि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड रहता है। तो यहां 1 कॉमन निकलेगा और ये 2s को आप प्लस में लिख देंगे, ये 2s अभी माइनस में है तो इस 2s को हमने प्लस में लिख दिया, फिर ये वाला प्लस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर जो निकाला हुआ है 1 वो माइनस का 1 निकाला है, तो यहां अपन कर दीजिए, बराबर में 0 लगा दीजिए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताने वाला हूं। ठीक, क्या हुआ कि यहां पर जो 2s है, यहां वाला जो 2s है आपका, इस 2s का इंटू 2s माइनस 1 में हम करेंगे, 2s माइनस 1 में करेंगे इंटू, आगे -1 बैठा है, -1 बैठा है, फिर 2s माइनस 1 फिर बैठा है, 2s माइनस 1 फिर बैठा है। तो यहां देखिए आपस में इनका अगर मैं इंटू कर दूं तो 2s का इंटू अगर 2s में कर दूं तो 4s² आ जाएगा आपका, फिर इसी 2s का अगर मैं 1 में इंटू कर दूं तो माइनस का 2s आ जाएगा आपका। ओके, हाँ, इंटू हो गया, फिर माइनस के 1 का 2s में इंटू होगा तो माइनस का 2s हो जाएगा, फिर माइनस का इंटू माइनस के 1 में होगा, -1 का इंटू -1 में हो रहा है तो प्लस का 1 होगा, तो प्लस का 1 होगा। बात ध्यान दीजिए, क्या ये वाली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है यहां पर, बिल्कुल दिखाई दे रही, ये वाली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है यहां पर, बहुत जरूरी दिखाई दे रही है, सेम यही प्रोसेस है। तो यहां से हमने जो कॉमन निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले, आप मल्टीप्लीकेशन करके एक बार चेक करें, उसको आराम से सॉल्व कीजिए, एक छोटे से भी अगर माइनस की मिस्टेक हो गई या प्लस की मिस्टेक हो गई तो सवाल के जो जीरोज हैं जो हम निकाल रहे हैं शून्य वो गलत आएंगे, आपके सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर एक सवाल आप नहीं सीख पाए तो बहुत सारे सवाल नहीं सीख पाएंगे आप। ओके, तो सारे सवालों को सीखने के लिए सिर्फ एक सवाल को ही अगर आप मजबूती से समझ लें तो मैथ्स बहुत आसान बन जाएगा। एक बार फिर मैं प्रयास करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, जब 2 का 2 में इंटू होगा तो 4 होगा और s का s में होगा तो s² होगा, 2s का इंटू 1 में होगा तो एज इट इज होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पे वही संख्या आती है। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 का इंटू 2s में होगा 2s, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1, मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज। ओके, ठीक। अगली बात, यहां से आपको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं लिखना है, इतना लिख देंगे, फिर इतना लिख देंगे, फिर ये वाली लाइन आप लिख देंगे, ये वाली लाइन लिखने के बाद में ये वाली आ जाएगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो एक नंबर है हमारा, यहां पर क्या हो रहा है, दोनों में अगर मैं इस टाइप का ब्रैकेट क्लॉज ब्रैकेट लगा लूं तो यहां पर हमारे दो चीज इक्वल है, ये वाली चीज इक्वल है और ये वाली चीज इक्वल, इसका नाम हो गया अक्लेचा और ये भी अक्लेचा हो गया। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक बार के बाहर आ जाएंगे, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो 2s माइनस 1 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमने यहां लिख दिया है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बाहर आ गया है। अब अंदर जो बचा हुआ था, अंदर क्या बचा हुआ था, अंदर बचा था 2s माइनस 1, अगेन वही वाला नंबर बचा हुआ है, ये वाला नंबर आप देख पा रहे हैं, हाँ ये वाला नंबर बचा हुआ है, तो वापस से 2s माइनस 1 बाहर बचा हुआ है, क्या बचा है, 2s माइनस 1 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0 करेंगे, 0 करने के बाद में आप क्या कर देंगे, इसको छुपाएंगे,
इसको छुपाएंगे तो 2s -1 के बराबर आपको 0 मिलेगा। दीवार बनाएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, पहले इसको छुपाया था तो इसके बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा, 0। अब इसको छुपाइए तो यहां पर भी आपका 2s -1 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 2s है ना, ये 1 को बोलेगा उधर जा, वो उधर गया। माइनस वाला नंबर कहां जाता है, प्लस में जाता है। ठीक, अब ये 2 कहां जाएगा, ये 2 जाएगा 1 के नीचे। मैंने आपको ये बात कही थी कि जब भी कोई संख्या जोड़ प्लस माइनस के फॉर्म में है तो वो उधर प्लस माइनस में चली जाएगी, और मल्टीप्लीकेशन में है तो वो कहां जाएगी, नीचे। यहां पर भी सेम प्रोसेस होगी। 2s इज इक्वल टू 1, -1 उधर गया तो प्लस का 1, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और यहां पर s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, कहने का मतलब ये जो दोनों हमारे जो शून्य आए हैं, एक तो आया है अल्फा, पहले वाले को अल्फा मान लीजिए और दूसरे वाले को आप मान लीजिए बीटा। ओके, ठीक, इसको आप मान लीजिए अल्फा मान लीजिए और दूसरे वाले को आप मान लीजिए बीटा। ये दोनों शून्य हमारे कैसे हैं, एक जैसे शून्य है, समान शून्य हैं। ये जीरोस जो हमने निकाले हैं ये दोनों एक जैसे हैं। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे जीरो से इन कोफिशिएंट के बीच में। तो आइए यहां पर एबीसी के मान क्या लिख लीजिए, एक बार और लिख लीजिए एबीसी के मान, ए बी और सी, एबीसी। तो एबीसी के मान क्या थे हमारे, एबीसी जिनको हमने गुणांक कहा था 4 - 4 1, 4 - 4 1, 4 - 4 और 1, ये वैल्यू हो गई हमारे 4। ओके, ठीक, ये हो गई 4, ये हो गई -4 और ये हो गई 1। ये तीनों जो लाल गोले मैंने बनाए हैं ये हमारे क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है। और ये s और b, ये दोनों s अल्फा और बीटा क्या है, हमारे शून्य के, हमारे क्या है, शून्य के। तो हम सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो पहली वाली सत्यता की जांच हम यहां से करेंगे इस प्रकार से। पहला वाला होता है शून्यकों का योगफल, जिसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। मैंने अभी फार्मूला नोट करवाया था, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक। अब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन में 2। अल्फा क्या हो गया, 1 अपॉन में 2। फर्स्ट वाले इसको आप अल्फा मान लो, सेकंड वाले को आप बीटा मान लीजिए। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4। यहां पर माइनस तो ये वाला लगा है और बी की वैल्यू क्या आ रही है, -4। बी की वैल्यू -4 आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ, बी की वैल्यू -4 आ रही है। तो -4 अपॉन में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहां 4 लिख दीजिए। ये वाला माइनस तो फार्मूले वाला माइनस है, बट बी की वैल्यू स्पेशल एक और -4 लेके आ रहा है वो। ओके, तो यहां से हम सॉल्व इसको अगर करें यहां पर, तो 1/2 और 1/2 कितना होता है, इसको कहते हैं आसान भाषा में आधा, और इसे भी कहते हैं आधा। आधा और आधा कितना होता है, एक पूरा भाग बन जाता है। 1/2 एंड 1/2 को हम अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा आंसर। डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, 1। अब ये 1 कैसे आया एक बार और आप समझ सकते हैं, काफी दिक्कतें रहती हैं बच्चों को कि सर कैसे सॉल्व करें। 1/2 प्लस 1/2, ओके, तो कितने 1/2, या फिर आप क्या कर दीजिए, 2 1/2। कितने 1/2, 2 1/2, 2 1/2। तो भैया 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 1। ऐसे आप समझ लीजिए, या फिर आप कैसे समझ लीजिए इसको, या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। उसके बाद में या क्या होते हैं यहां पर, इनको अगर दो फ्रैक्शन नंबर को अगर हम आपस में ऐड करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, नीचे वाले नंबरों का आप अगर सेम रहे तो उनको एक बार लिख दीजिए, अगर नीचे वाले नंबर एक जैसे हैं तो उन्हें एक बार लिख दीजिए, सिर्फ नीचे वाले नंबर, और ऊपर वालों को जोड़ दीजिए। 1 + 1 तो 2/2 कैंसल होके क्या बचा है, 1। या फिर आप इसको तीसरी प्रोसेस से ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2। भाई 1/2 प्लस 1/2, नीचे नीचे इंटू, नीचे वाले नंबरों को आपस में इंटू कर दीजिए तो 4 हो गया, फिर 2 × 1 = 2 हो जाएगा,
प्लस लगेगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4/4 होगा, 4 से 4 कैंसल, कितना बचा 1। तो यहां पर 3 तरीके मैंने बता दिए। 1/2 कितना टाइम्स था, 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2, 2 से 2 कैंसल, बचा कितना 1। या फिर हम कहें 1/2 प्लस 1/2 को मैंने एक और प्रोसेस बताई कि जब भी आपका डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर वालों को आप जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसल, कितना बचा 1। यहां पर फिर आप थर्ड वाली प्रोसेस ये वाली भी कर सकते हैं, आप नीचे वाले दोनों नंबरों का गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर कैंची गुणा कर दीजिए, बीच में प्लस है तो लगा दीजिए, 2 और 2 4, 4 से 4 कटा 1। इस प्रकार से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 1/2 प्लस 1/2 का कितना बना 1 बना। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो सर प्लस बड़े नंबर का लगाएंगे, नहीं यहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस का साइन लगेगा। तो 4 से 4 जब कटेगा तो कितना बचेगा 1 बनेगा, यहां पर माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो यहां पर शून्यकों का योगफल हमने सॉल्व किया है, वो आया है 1/1 बराबर 1। ये क्या हो गया हमारा सिद्ध होगा। अब दूसरी जांच हमको किसकी देनी है, हमको दूसरी जांच देनी है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल की जांच देनी है, उसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल है ना, डॉट इज इक्वल टू C/A। ओके, हाँ मैंने इनको बताया है शून्यकों के गुणनफल को हम लिखते हैं प्रोडक्ट, क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, इनको क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, और इसको लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कहते हैं, सम ऑफ जीरोस कहेंगे इसको, सम ऑफ जीरोस कहेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है C/में, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है -B/A। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, और सम का मतलब क्या होता है जोड़, जोड़ है ना प्लस, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, गुणनफल है ना गुणे का चिन्ह। तो यहां पर भी हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहां पर आ जाइए, अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू है 4। क्या ये दोनों LHS और RHS दोनों पक्ष आपस में बराबर हो सकते हैं, जरूर बराबर होंगे अगर आपके वैल्यू सही निकले हैं तो जब भी बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो आमने सामने ही आपको मल्टीप्लीकेशन करना है ना, अंश में अंश का ही इंटू करना है और हर में हर का। अंश कौन सा वाला, ऊपर ऊपर वालों का, 1 में 1 का इंटू 1 और 2 में 2 का इंटू 4, उसी टाइप से 1/4। ये हो गया आपका सॉल्व सवाल, हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर भी दोनों रिलेशन वेरीफाई हुए हैं और यहां पर भी दोनों के दोनों रिलेशन वेरीफाई हुए हैं, है ना, सत्य हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने अगर इस प्रकार से प्लस आ जाए तो नीचे एक बार लिख दीजिए 1 + 1 कर दीजिए, या फिर नीचे नीचे इंटू फिर कैंची इंटू वाली प्रोसेस। और यहां पर क्या हो जाएगी, जब भी अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो आमने सामने की लड़ाइयां होगी, 1 का इंटू 1 में होगा और 2 का इंटू 2 में होगा। बहुत इजी सवाल था, आपको कुछ इसमें ध्यान ज्यादा नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट कौन सा वाला भी, जो अभी मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, ये वाला कि भाई प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, वैसे माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद की कुछ प्रोसेस मैंने आपको यहां लिखी दी है कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाना है और एक जैसे हो तो जोड़ना है, साथ में आपको बड़े नंबर का चिन्ह या साइन लगाना है। उसके बाद में हम देखें तो गुणा करने पर चिन्ह जैसे का वैसा आपको रखना है। ये थ्योरी अगर आपने समझ ली तो आपका मैथ्स बहुत आसान बन जाएगा। पॉलिनोमियल चैप्टर के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएंगे, और आने वाले जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बनेंगे वहां से भी हम वहां पर शून्यक जो है वो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बातें हैं, ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। आगे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था, हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, हर एक चीज को मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया है, हर चीजों को आप आसान तरीके से नोट कीजिए। काफी बच्चों को यहाँ से वैल्यूज
कॉमन निकालने में भी दिक्कतें होती हैं। तो आइए ना हम अगला और सवाल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आइए, ठीक, यहां पर सॉल्यूशन आपका वेरीफाई हो गया, ये दोनों हमारे जीरोस हो गए। इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, अतः शून्यक, अतः शून्यक अल्फा बराबर कितना हो गया, हाँ, अल्फा बराबर हो गया 1/2 और बीटा बराबर हो गया 1/2। और यहां पर आप लिख सकते हैं दोनों में कि संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई हमारी, संबंध की सत्यता की जांच हुई है, संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, की जांच सिद्ध हुई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सिद्ध हुई। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। आपके शून्य के अल्फा और बीटा ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो गई और संबंध की सत्यता की जांच सिद्ध हुई। ये दोनों सिद्ध हमने कर दिया। यहाँ पर एक तो शून्यकों का योगफल भी हमने प्रूव कर दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी हमने प्रूव कर दिया है। कुछ बेसिक बातें आप लोगों के लिए यहाँ पर भी, आगे की चीजों में ये चीजें भी आप लोगों को लगेगी। आइए अगला सवाल हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये क्या हो गया कि थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें हम लोग कि जो द्विघात बहुपद है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या वो अरेंज भी है या नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आता है हमारा ax² आता है, फिर bx वाला आता है, फिर c आता है, यानी कि हमारा घटते क्रम में इस प्रकार से होता है। तो यहां अगर हम लोग बातें करें, इसको अरेंज करें, तो सबसे पहले आएगा 6x², फिर -7x आएगा, -3। कुछ बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि सर 7 को पहले बैठाएंगे तो प्लस का साइन लगना चाहिए। नहीं, ये कोई बराबर के उधर से थोड़ी ना आया है, ये तो इधर ही है, इधर ही है, इसी में है। और -3 यहां पे हो गया। तो बताइए मुझे a की वैल्यू क्या होगी। भैया a की वैल्यू हो गई हमारी 6 हो गई, b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई -3। ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है, तीनों वैल्यू निकाल लिए। तीनों वैल्यू निकालने के बाद में एक ही लाइन आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखो a की वैल्यू कितनी हो गई थी 6, हाँ 6x², अगला हो गया -7x और c की वैल्यू -3। तो देखो a की वैल्यू हो गई आपके 6, b की वैल्यू हो गई -7, देखो b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू हो गई आपकी -3। ये इस टाइप से यहां पर भी हमको इस द्विघातीय बहुपद के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमको जीरोस निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। और अधिकतम कितने शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, 2 शून्यक होते हैं। तो 2 वैल्यू हम x की निकालने जा रहे हैं। आइए अब क्या करेंगे हम यहां पर, हम करेंगे यहां पर कि यहां पर पहली प्रोसेस में हम करेंगे ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा a इंटू सी हो, a इंटू सी हो। तो a की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई और c की वैल्यू जो हो गई है वो हमारी -3 हो गई। मैंने यही बातें आपके पहले लिखी थी, यहां पर मैंने वही वाली बातें लिखी है कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा a इंटू सी हो। तो आप इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा a इंटू सी हो। कहने का मतलब क्या हो, -18 हो। कितना हो, -18 हो। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लीकेशन -18 हो। अब आप तय कर लिया होगा कि 9 में 2 का गुणा करेंगे तब भी 18 आएगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे तब भी 18 आएगा। दो बातें बन पा रही ना यहां पर। दूसरी बात हम क्या करेंगे, दूसरी बात हम करेंगे कि उनको जोड़ने घटाने पे b आए। अब b कितना आए, यहां पर मैंने वही वाली लाइन लिखी थी, क्या लिखी थी कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा a इंटू सी, ए ये और ये, तो 4 आए और जोड़ घटाव कितना आए b, जोड़ घटाव कितना आए हमारा b आए। तो जोड़ घटाव कितना आ रहा है हमारा 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए और 7 का आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। अब मैं आपको एक ही बात को ध्यान में रखवा रहा हूं कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लीकेशन -18 हो और जोड़ घटाव -7 हो। जिनका मल्टीप्लीकेशन है ना गुणा, गुणा कितना हो जाए, गुणा आ जाए -18, गुणा कितना आ जाए, गुणा या फिर मल्टीप्लीकेशन क्या हो -18 हो और जोड़ घटाव, उनको जोड़ या घटाव जो है,
जोड़ घटाव जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आए, माइनस का 7 आए। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका गुणा 18 हो। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, वो नंबर आएंगे तो सबसे पहले कहां से आएंगे, वो 18 में से आएंगे। 18 वाला जो पार्ट होता है आपका 6 का, जब आप 3 में इंटू करते हैं तो माइनस का 18 आना चाहिए। तो माइनस के 18 के आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से निकालेंगे 9 बार, फिर 3 से निकालेंगे 3 बार, फिर आप 3 से लगाएंगे 1 बार। अब मैं क्या करता हूं, इसके पेयर बना लेता हूं। इसके पेयर बनाने पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पेयर मैंने बनाए हैं 2, इसके मैंने जो पेयर बनाए हैं, हाँ इसके पेयर बने हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 3। एक पेयर ये बना, एक और पेयर बना लीजिए 2 इंटू में 3 इंटू में 3। इस टाइप से आप बना लीजिए, आराम से समझिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको जहां सीखना है वहीं सीखना है। आपको यहां पर काफी दिक्कतें होती है कि सर यहां पे नंबर हम कैसे लें, हम तो एबीसी की वैल्यू तो हम यहां से समझ के हम आसानी से निकाल सकते हैं, पर यहां पर इसको, यहां पर 7x को, माइनस के 7x को 2 पार्ट में हम कैसे डिवाइड करें, 2 पार्ट में हम इसको कैसे विभाजित करें, तो वो चीज हम सीख पा रहे हैं। ऐसे दो नंबर हम कैसे पता करें कि दो नंबरों का गुणा माइनस का 18 और जोड़ घटाओ माइनस का 7 है, वो ऐसे कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए जो यहां वाला 18 जो है मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, उसके आप इस प्रकार से सॉल्व करें। उसके बाद में एक काम कीजिए कि आप यहां पे 2 का 3 में करेंगे तो 6 होगा, और बाकी तो 3 होना ही होना है। अगर 2 को ऐसा रख दें आप, तो 3 में 3 का करेंगे तो कितना होना है, 9 होना है। अब दिमाग लगाइए कि अगर मैं 6 में 3 को जोड़ूं तो 9 आ जाए, 6 में से 3 को घटाऊं तो 3 आ जाए, तो ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि मेरे को जोड़ घटाओ पे 7 चाहिए, अपने को 7 चाहिए। तो 9 में से अगर 2 को घटा दें, 9 में से 2 को घटा दें तो 7 आ जाएगा। हाँ, जोड़ घटाओ में 7 आ रहा है, और 9 में 2 का गुणा कर दें, मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 18 आ रहा है। तो यहां हम क्या कर देंगे, ये वाला टर्म हम लेंगे, ये वहां से हम वैल्यू लेंगे। अब शर्त यहां पर ये रहेगी कि कहां पर प्लस लगाएं और कहां पर माइनस लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने उन चीजों को समझा था डिटेल में। तो आप क्या कर दीजिए कि आपको माइनस का 7 चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, माइनस का 9 और प्लस का 2 कर दीजिए। अब बताइए मुझे कि माइनस का 9 और प्लस का 2 कितना होता है, ये तो बताना ही पड़ेगा आपको कि माइनस का 9 और प्लस का 2 कितना होता है। क्या होता है यहां पर कि यहां पर दोनों साइन अलग अलग हैं, तो क्या होगा, घटेगा तो 9 में से 2 कम होगा तो 7 बचेगा, और बड़े नंबर का साइन लगेगा, ये साइन हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करूं दोनों के बीच में, तो 2 का 9 में, 9 का 2 में होगा तो 18 तो होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, भले ही वो आपका यहां पर ऐसा भी हो सकता है 9 इंटू -2 भी आपका -18 होगा। ऐसा नहीं कि बड़े नंबर का साइन फिर प्लस का लगेगा, नहीं, मल्टीप्लीकेशन में आप छोटे नंबर का साइन भी लगा सकते हैं या बड़े का भी, मल्टीप्लीकेशन में साइन जैसे का वैसा रहता है। ओके, तो यहां पर हम इसको रफ कर रहे हैं, आगे देखिए। तो वो दो नंबर आपके इस टाइप के हो गए। अब सॉल्व करते हैं हम, 6x², दोनों में हम क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे। हाँ, अब ये बात है कि 2 को पहले लिखें कि 9 को, किसी को भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस के 9x प्लस के 2x -3 इजिकल टू 0 बना लीजिए। पॉलिनोमियल है तो उसको आप 0 सपोज कर लीजिए। यहां से आप ध्यान दीजिए, बहुत गहराई वाली बात, यहां से 6 और 9, 6 और 9 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, 3 कर रहा है। तो आप दोनों में से 3x को बाहर निकालेंगे, और यहां पर आपका x 1 टाइम का बचेगा, और यहां पर आपका सिर्फ 3 बचेगा। ओके, प्लस लगा है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो दोनों में से कोई जब कॉमन नहीं निकले तो 1 कॉमन निकलेगा, और यहां पर 2x - 3 इजिकल टू 0 आ जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया, एक जैसा पार्ट आ गया है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एक मिस्टेक ये हुई है कि यहां पर हमको क्या लिखना था, यहां पर हमको 2x लिखना था, क्या लिखना था, 2x लिखना था, ठीक। तो ये हो गया 2x, माइनस का क्या कर दें आप, 3 कर दें। अब देखिए दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए हमारे। अब देखिए, तो यहां पर जब मैं 3x का इंटू 2x में करूंगा, 3x का इंटू 2x में करूंगा तो 6x² हो जाएंगे, और 3x का इंटू 3 में करूंगा तो 9x हो जाएंगे,
उसी टाइप से 1 का इंटू दोनों में करूंगा तो ये वाली प्रोसेस आ जाएगी। मैंने आपको वही वाली प्रोसेस बताई थी, अगर हम आपस में इनका इंटू कर दें, आपस में इनका अगर इंटू कर दें तो वो वाली चीजें आ जाएगी। यहां से वापस से आप 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 को कॉमन लेंगे आप, 2x माइनस 3 को आप कॉमन लेंगे, अंदर आपका बच जाएगा 3x प्लस 1 बच जाएगा, इजिकल टू में 0 हो गया। ओके, आप मल्टीप्लीकेशन करके आप यहां पर इस वाली ऊपर वाली लाइन पे जरूर आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहां से होने के बाद में हम क्या करेंगे, यहां से शून्य किसके निकालेंगे, तो 3x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे, और अगली वाली में हम क्या ले लेंगे, अगली वाली में हम लेंगे 3x प्लस 1, क्या लेंगे 3x प्लस 1 लेंगे, 3x प्लस 1 लेंगे। ये वाली प्रोसेस हम ले सकते हैं। यहां पर दोनों को अगर इसको छुपाएंगे तो 3x 2x माइनस 3 बचेगा, और इस वाले पार्ट को छुपाएंगे तो ये वाला बचेगा आपका। ओके, यहां से हम इन चीजों को इस टाइप से ले सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो यहां पर 3 कहां जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और ये 2x बच जाएगा। मैंने आपको यही कहा था कि माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर 3 अपॉन में 2 हो गया। ये एक वैल्यू ये हो गई, और सेकंड वैल्यू क्या होगी, ये प्लस वाला 1 कहां जाएगा, माइनस में जाएगा, तो x बराबर हो गई -1 अपॉन में 3, ये एक वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट वाली को आप मान लीजिए अल्फा, फर्स्ट वाली को मान लीजिए अल्फा, और दूसरी वाली को आप मान लीजिए बीटा। क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। अल्फा और बीटा ये दोनों क्या हो गए, हमारे शून्यक हो गए हैं, हमारे क्या हो गए, अतः शून्यक, अतः शून्यक, शून्यक क्या हो गए हमारे, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1/3 हो गई। अब गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे हम। गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच पहले वाली होती है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं हम इसको, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कहा जाता है, अल्फा प्लस बीटा। ये वाला फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, -b अपॉन में a, -b अपॉन में a। ये बात ध्यान रखेंगे आप, क्या बनता है -b अपॉन में a। अब ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 3/2, तो यहां आप रख दीजिए 3/2, प्लस लगाएंगे आप, बीटा की वैल्यू है -1/3, -1/3 हो गई। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू हमने सबसे पहले ही निकाल ली थी। बी क्या होते हैं, हमारे गुणांक होते हैं, तो बी की वैल्यू -7 हो गई, -7 -7 अपॉन में 6, -7 अपॉन में 6। ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस तो फार्मूले वाला माइनस है, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस फार्मूले वाला माइनस है, बट बी की वैल्यू भी नेगेटिव है, -7 है बी की वैल्यू भी, और ए की वैल्यू 6 है, तो हमने ए की वैल्यू भी 6 रख दी। यहां अगर हम इसको सॉल्व करें, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है, कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। नीचे नीचे आप इंटू कर दीजिए, 3 का 2 में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, उसके बाद में 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। पहले ऐसे इंटू करना आपको, फिर -1 का 2 में करेंगे तो -1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा आपका, अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7/6 इजिकल टू 7/6। यहां पर आपके शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच सिद्ध हुई है। अब गुणांकों की बची है, तो गुणांकों की भी देख लीजिए। ये पहला हो गया, अब दूसरा गुणांकों की जांच। कहेंगे हम इसको कि शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब गुणनफल को हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। ये वाला फार्मूला हमने लगाया था, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं।
ओके, तो भैया बताइए मुझे जल्दी अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली है। अल्फा की वैल्यू है 3/2, तो यहां लिखेंगे हम 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -1/3। प्रॉपर हर साइन को लेके आप चलेंगे। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारा गुणांक है या कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू -3 हम लेंगे, तो सी की वैल्यू -3 लिख देंगे। और ए की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, ए की वैल्यू 6 थी। यहां से एबीसी की वैल्यू आप लिखेंगे। ओके, हाँ, यहां से लिखने के बाद आगे आइए, यहां पर भी हमको सॉल्व करना है। तो एक काम कीजिए ना, आप एक काम कर सकते हैं यहां पर आप, या ये वाला काम कर सकते हैं, आमने सामने का काम कर लीजिए। 3 1 जा 3 होगा, -3/6। यहां पर भी कितना हो रहा, -3/6। यहां इतना लिख सकते हैं, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2। माइनस से माइनस भी आपका खत्म कर सकते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं अगर एक एक टर्म है तो। हाँ, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो संबंध की सत्यता की जांच हुई। संबंध की सत्यता की क्या हुई, जांच हुई। प्रश्न में हमसे यही पूछा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये दोनों हमारे क्या थे, शून्यक थे। ये दोनों हमारे क्या थे, ये शून्यक थे हमारे, ये दोनों शून्यक और ये दोनों हमारे गुणांक। तो इनके बीच की हमने क्या की, जांच की है हमने। ओके, तो जांच सिद्ध हुई, आप ऐसा लिख सकते हैं, जांच सिद्ध हुई, जांच सिद्ध हुई। ओके, इस प्रकार से आप सवाल का सॉल्यूशन दें। और आने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत डिटेल में, हर चीजों को मैं लाइन बाय लाइन में आपको समझाने वाला हूं। आप सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखें। ये जो चीजें हमने आज, जो हमने कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ पर, ये बेसिक जो है हमारी, इन पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, जो बेसिक हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये बहुत जरूरी आपको सीखना है, तो ही हम मैथ्स के प्लस माइनस इनटू डिवाइड वाली जो प्रोसेस है, इससे हम गुजर पाएंगे। अगर यहीं तक अगर हम अटके रहें, ये चीजें अगर हम नहीं सीख पाए, तो हम नहीं कर पाएंगे। ये चीजें हमको करना है, बहुत जरूरी है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इस प्रकार से आप इन चीजों को याद करें, माइनस माइनस प्लस होता है, इन चीजों को आप करें। यही चीजें आपको मैथ्स बहुत आसान बनाएगी। आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस बहुत इजी हो पाएंगे यहां से। ओके, तो बाकी की चीजें जो हैं हम अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चंस को। और यहां पर अगर हम लोग बातें करें यहां पर, तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। जो भी मैंने आपको पढ़ा है वो चीजें आपको यहाँ पर, इस यहाँ से पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, लिखित में आपको चीजें मिल जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पीडीएफ में आपको देने वाला हूँ। आपके जो वास्तविक संख्या पहला वाला चैप्टर हो गया है, वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। और आगे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो विनर्स ऑनलाइन स्कूल जो है हमारा, यहाँ पर है ऑनलाइन स्कूल बाय विनर्स। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि पढ़ना होगा आसान। इस चैनल से हम संपूर्ण क्लास 10th की पढ़ाई हम करेंगे, हर विषय हर टॉपिक वाइज करेंगे। मिलिए हमारे कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स से। सोशल मीडिया का हमारा चैनल है, इसको कहते हैं भैया क्या है, इंस्टाग्राम है, ये हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया। इन चीजों से आप जुड़ सकते हैं और बाकी की कुछ चीजें आप देख ही रहे हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।